मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। ये मिशकात शरीफ से रिवायत करदा हदीस है। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और मैं अपनी वालदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आता गया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली ख़त्म होकर हर तरफ हरियाली हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए, फूलों और फलों से बागात सज धज गए, ज़मीनें सरसब्ज़ो शादाब हो गईं, हर तरफ चहल पहल और रौनक हो गई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जब अशरफुल अंबिया अहमद मुज्तबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आमल नाल कटी हुई थी। ये वही आमल नाल है जिसको पैदाइश के बाद काटा जाता है। आप खतनाशुदा पैदा हुए थे, आप खुशबू के साथ दुनिया में जलवा अफरोज हुए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपकी पैदाइश के वक्त काबा में तवाफ कर रहे थे। आपके दादा पोते को देखने के लिए खाना खुदा से सीधे घर तशरीफ़ लाए और ये देखकर हैरान भी हुए और बहुत ज़्यादा खुश भी। निहायत वलवले और जोश मोहब्बत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और प्यार किया और फिर काबा में ले जाकर अपनी गोद में लेकर तवाफ़ करते रहे और खैर व बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। फिर वापस आकर सैयदा आमना को दिया। आप अक्सर कहा करते थे कि मेरा ये बेटा बड़ी शान वाला होगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे और सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि आप पैदाइश के वक्त घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे किसी हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 570 सन ईस्वी में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की 12 तारीख को पीरवार के दिन पैदा हुए। बाज़ किताबों और तारीखदान के नज़दीक ये तारीख 9 है। आपकी पैदाइश पर बहुत सारे मौजज़ात नमूदार हुए और इन मौजज़ात का जिक्र कदीम कुतब में मौजूद था। आज की इस वीडियो में आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त के मौजज़ात के बारे में बताया जा रहा है। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो साथ ही रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बदले हमें कामयाबी अता फरमाए, दीन की कामयाबी भी हो और दुनिया की कामयाबी भी हो। जैसा कि आतिश कदा फारस जो 1000 साल से ज़्यादा के अरसे से रोशन था, बुझ गया। ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मौजज़ा है। यानी 1000 से आग की पूजा करने वालों ने एक आतिश कदा फारस हज़ारों साल से आग की परस्तिश करने के लिए दिन रात आग भड़काते रहते थे और आतिश को पूजने वाले किसी लम्हे भी आग को बुझने नहीं देते थे, क्योंकि उनकी अकीदत के मुताबिक रात आग जलाकर पूजा करना होती थी और दिन रात ये आग जलानी होती थी। मगर जब इस फानी दुनिया में अल्लाह ने अपने प्यारे नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो यकदम आतिश कदा फारस बुझकर ठंडा हो गया और उस वक्त पूजा करने वालों की होश व हवास ही साथ छोड़ गए थे, क्योंकि आग की परस्तिश सदियों से जारी थी। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला, उस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आपकी वालदा हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं कि मोहम्मद की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफ़ील और अब्दुल्ला बिन जहश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उस बुत के पास गए थे जिस सुहानी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत ऊंधे मुँह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने बुत को सीधा कर दिया और बुत फिर गिर पड़ा। उन्होंने फिर बुत को सीधा किया और वो फिर गिर पड़ा। लोगों को बहुत हैरत हुई और ये बात बहुत अजीब लगी।
तब बुत से आवाज़ निकली, ये कैसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। इसी तरह एक वाक़या ये भी पेश आया। ईरान के शहंशाह कसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा, उसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल बहुत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। शगाफ पड़ने से बड़ी खौफनाक आवाज़ें भी निकली थीं और महल के 14 कंगरे टूट कर नीचे आ गिरे थे। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई थी। कसरा को जब ये इत्तलात मिली तो उसने काहन को बुलाया और अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाक़यात के मुतल्लिक पूछा तो वो जवाब न दे सका। अलबत्ता उसने अपने मामू सतीह से पूछा तो सतीह ने कहा, एक असा वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे, और जो कुछ होने वाला है वो होकर ही रहेगा। एक रिवायत ये भी है कि जिस रात ताजदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होना था, उस रात किसी के घर लड़की पैदा नहीं हुई थी। अल्लाह पाक ने अपने महबूब की दुनिया में आमद की खुशी में सब घरों में बेटे दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। आपकी पैदाइश के मौका पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्न मुखल्लद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे मलून ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे ज़मीन पर उतार दिया गया, तीसरी बार शैतान उस वक्त चीखा जब महबूब खुदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी बार शैतान उस वक्त चीखा जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ातिहा शरीफ नाजिल हुई। सीरत नबी की कुतब में ये बात भी मिलती है कि जब अम्मा दाई हलीमा सादिया से पहले जिस दाई ने भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुँह दूसरी तरफ कर लिया। सुबहान अल्लाह। जब अम्मा हलीमा सादिया ने आपकी तरफ देखा तो आपने मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। मुल्क शाम का एक यहूदी है, इस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी मक्का आता था या मक्का के रहने वाले कोई भी शख्स उससे मिलता तो ऐस यहूदी लाजमी कहता कि तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब उसका दीवाना हो जाएगा। यही उसका ज़माना है, जो उसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा फिर सिर के दिल से उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। और जो शख्स उसकी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना पाएगा और फिर मुखालफत करेगा, ऐसा शख्स अपने मकासद और रज़ाइम में नाकाम और पस्त हो जाएगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो बच्चा भी पैदा होता वो यहूदी ऐस पैदा होने वाले बच्चे के बारे में तहकीक करता और फिर कहता था अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को साथ उठाकर ऐस यहूदी के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ दी तो अंदर से यहूदी ऐस ने पूछा, कौन? अब्दुल मुत्तलिब ने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ आप इस बच्चे के बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज रात तुलू हो गया है तो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और इसकी अलामत यह है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है और ये तकलीफ़ उसे 3 दिन तक रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगी। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ़ में रहेगा, उसकी तफसील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना नबी अहमद मुज्तबा ने एक बार ख़ुद फरमाया था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था इस बच्चे के बारे में किसी को कुछ न बताएं वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और इसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पोते के मुताल्लिक़ ये बातें जानने के बाद ऐसे पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? अगर इस बच्चे की तबई उम्र हुई भी तो 70 साल से ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में दुनिया फ़ानी से पर्दा कर जाएंगे और इनकी उम्मत की भी औसतन उम्र इतनी होगी। ये सारी पेशेन गोइयाँ ऐस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया कराम की पेशेन गोइयों और इल्हामी कुतब से मालूम की थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और पैदाइश से पहले और बाद इस्लामी तारीख़ में कसीर तादाद में ये मौजज़ात महफूज हैं, जिनमें से चंद एक ये आपकी समाअतों तक पहुँचाए हैं। अल्लाह हम में से
تمام تر جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو حقیقی عشق رسول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہمیں ایسے صبر اور تحمل والا مسلمان بنائے کہ جو دوسروں کے دکھوں کو کم کرے اور کسی کے دکھ میں تکلیف میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔